कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु वांट्स टू कांटेक्ट यू एंड व्हाई। कौन है वो पर्सन जो आपको करना चाहता है कांटेक्ट और क्यों करना चाहता है। अगर तो आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, तो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, ये कोई भी पर्सन हो सकता है, तो ओपन माइंड होके देखिएगा। जर्नल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच नहीं करती हैं प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। ओके, और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई फाइनल डिसीजन या कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। तो रीडिंग को क्लेम ज़रूर कर लें, अपने ऊपर फोकस करें। ओके, एंड ये सिर्फ लव लाइफ से रिलेटेड नहीं होगा वीडियो, तो सिर्फ लव एंगल से मत देखिएगा। ये कोई भी पर्सन हो सकता है जो आपको कांटेक्ट कर सकता है। ओके, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन, उसके ट्रेड एंड साइन क्या है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को कांटेक्ट करना चाहते हैं। प्लीज, हु वांट्स टू कांटेक्ट माय व्यूअर्स, हु वांट्स टू कांटेक्ट माय व्यूअर्स। कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स को कांटेक्ट करना चाहता है। कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को कांटेक्ट करना चाहते हैं। प्लीज गिव मी द क्लियर ट्रेड एंड साइन। कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को कांटेक्ट करना चाहते हैं। ओके, सबसे पहला है 8 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है, नंबर 8। ओके, तो मे बी 8 मंथ हो सकता है, 8 डेट कोई पर्टिकुलर हो सकती है रिलेटेड टू समथिंग 8। ओके, 2 कार्ड आ गए हैं। नाइट ऑफ सॉर्ट्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है। एम्परर का कार्ड है। ओके, एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। और बॉटम ऑफ द डेक चेक करें तो हैंगमैन, भाई कोई एरीज हो सकता है। ओके, फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग आया है और एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। एम्परर भी एरीज होता है और हैंगमैन भी एरीज का भी कार्ड होता है, प्लस पाइसिस की भी एनर्जी होती है। तो वाटर साइन और फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और वैसे तो यहाँ पे एयर साइन भी मौजूद है और आपका अर्थ साइन भी मौजूद है। कौन है वो पर्सन, नंबर 8, 4 और आपका 12 नंबर। ओके, और 3 भी होता है, 1 + 2 = 3। ओके, 3, 4, 8 और आपका 12 नंबर। ओके, तो मे बी ये नंबर कुछ आपसे रिलेटेड हो सकते हैं, मंथ रिलेटेड हो सकता है। और ठीक है, कौन है वो पर्सन जो आपको कांटेक्ट करना चाहता है। ये कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन एनर्जी हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फादरली फिगर, रेपुटेशन वाले, हाई स्टैंडर्ड और बहुत ही मेच्योर्ड, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। ओके, और अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो बहुत ही लीडरशिप क्वालिटी, बहुत ही कमांडिंग सिचुएशन में है, डोमिनेटिंग है, स्टबन है, शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन है, बहुत ही अड़ियल हैं, बहुत ही जिद्दी हैं। ओके, अपनी मनमानी करने वाले इंसान हैं और कभी भी अपनी गलती ना मानना। कुछ गलतियां अगर हो गई हैं तो ये सॉरी नहीं बोल सकते, ये उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये कोई कैसे भी पर्सन हो सकते हैं। एम्परर कार्ड आया है तो स्टेटस वाइज अगर मैं देखूं तो मे बी ये आपका कोई लव एंगल हो सकता है। ओके, जो कि आपसे एज में बड़े हैं, अगर एज में छोटे भी हैं तो भी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है और नाम है इनका, रुतबा है, लोग जानते हैं इनको। तो
सबसे पहला कार्ड आपका जो आया है वो है 8 ऑफ पेंटिकल। बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन है, और ये आपके, मैंने ऑलरेडी बोला, ये आपके कोई बॉस, कलीग, सीईओ, आपके आपसे हायर पोजीशन के पर्सन हो सकते हैं। ओके, आपसे हाई डेजिग्नेशन वाले पर्सन हो सकते हैं। ओके, और कंपटीशन हो सकते हैं, ये आपके कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, या बिजनेस करते हैं तो ये आपके बिजनेस के पार्टनरशिप हो सकते हैं, आप लोग मिलके काम करते हैं, ऐसे भी लग रहा है। और आप भी काफी मेहनती हैं और ये भी काफी मेहनती पर्सन है, और ये कोई एक ऐसे पर्सन भी हैं जो आपके काम को लेके, आपके हार्डवर्किंग नेचर को लेके, आप जिस तरीके से काम करते हैं, जिस तरीके से आप एफर्ट लगाते हैं अपने काम में, ये पर्सन उस चीज को बहुत ज्यादा नोटिस करते हैं। ठीक है, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, फिर चाहे वो आपकी प्राइवेट लाइफ हो, आप गिव अप करने वाले पर्सन नहीं हैं। और है, हो सकता है कि आपने इनके लिए भी हो सकता है किसी तरीके का काम किया हो, या कोई एफर्ट लगाई है, कुछ इन्वेस्टमेंट की है, या आप इनके साथ मिलके काम करते हो, या आप इनके अंडर में काम करते हो। तो ऐसा लग रहा है आपने बहुत एफर्ट लगाई है, बहुत मेहनत की है, काफी सक्सेसफुल रहे हैं आप, और आप गिव अप नहीं करते। ये चीज इन्होंने नोटिस की है, और इसीलिए हो सकता है ये पर्सन है जो कि नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। ये पर्सन काफी इम्पल्सिव हो रहे हैं, और बहुत ही जल्दी जल्दी डिसीजन लेने वाले पर्सन है। और ये अगर अभी ये आप बहुत तेजी से आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मे बी इस पर्सन को आपसे कोई काम हो सकता है, या ये आपसे कोई काम निकलवाना चाहता है, क्योंकि इसको पता है कि आप एफर्ट करने से पीछे हटने वाले पर्सन हो नहीं। और अगर आपने एक बार कोई काम पकड़ लिया तो आप गिव अप करने वालों में से भी नहीं हो। आपको पहले भी ये पर्सन किसी तरीके से देख चुका है, टेस्ट कर चुका है, आपके काम को देख चुका है, ऐसा भी है। तो ये काफी तेजी से, काफी इम्पल्सिव और काफी रशिंग एनर्जी में आपकी तरफ एक्शन करना चाहता है। बहुत ही क्लैरिटी है इस पर्सन को। अगर मैं 8 ऑफ पेंटिकल को देखूं तो ये कोई एक ऐसा भी पर्सन हो सकता है जो आपको कांटेक्ट करना चाहता है, जिसने कभी आपके लिए उस तरीके से एफर्ट नहीं की जिस तरीके से आपने इनके लिए एफर्ट की है। मे बी ये भी पर्सन काफी हार्ड वर्किंग है, नो डाउट, काफी हाई पर्सन है, और कामकाजी पर्सन है, प्रोफेशनल लाइफ को बहुत बाखूबी लेके चलता है। लेकिन ये पर्सन उस तरीके से सक्सेस शायद नहीं मिलती जिस तरीके से आप मेहनत करते हैं। आप दोनों सेम तरीके से हो सकते हैं, दोनों का तरीकेकार सेम हो सकता है, लेकिन जो आउटकम निकलता है वो आपका काफी स्लो स्टडी आप काम करते हो, धीरे धीरे काम करते हो, मेहनत धीरे धीरे करते हो सॉरी, लेकिन आप गिव अप करने वाले पर्सन नहीं हो। ठीक है, आप मेहनती हो, आपको पता है कि ये मैं काम करूंगा तो इसका आउटकम क्या निकलेगा, और आप सक्सेस पे बिलीव करते हो। ये पर्सन भी आप ही की तरीके से है, चाहे वो पर्सनली एफर्ट करने के लिए, चाहे प्रोफेशनली है, लेकिन ये पर्सन उस तरीके से उसको आउटकम नहीं मिलता है, या उस तरीके से सक्सेस नहीं मिलती है, या उस तरीके से ज्यादा टाइम तक ये लॉन्ग टर्म इतना पेशेंटली ये एफर्ट नहीं लगा पाते हैं, ये गिव अप कर देते हैं। ऐसा भी हो सकता है, मतलब ये होता है ना कि किसी काम में मे बी 1-2 साल लगने हैं, बहुत स्लो स्लो है, तो बहुत लोगों का क्या होता है, होते बहुत हिम्मत वाले लोग हैं, हो तो बड़े हार्ड वर्किंग लोग हैं, बड़ी शिद्दत से काम लेते हैं, लेकिन जब बहुत लॉन्ग टर्म की बात आ जाती है तो धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट हटने लग जाता है, एंड दे सडनली वो गिव अप कर देते हैं, और कि यार ये नहीं काम आ रहा है। लेकिन आपका क्या है, नहीं, आप उसको बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर करते रहते हो, और गिव अप नहीं करते हो, लगे रहते हो। तो वो वाली चीज है जो कि उसका आउटकम दूसरा होता है और इनका आउटकम कुछ और निकलता है। ये पर्सन आपकी तरफ एफर्ट करना चाहता है, या ये आपसे कोई काम निकलवाना चाहता है। ठीक है, नाइट ऑफ सॉर्ड से ये बहुत जल्दबाजी में है, बहुत तेजी में है, ये कोई जल्दी से कोई डिसीजन बना रहा है, और डिसीजन है एक्शन लेने को। बहुत ही क्लैरिटी है इस पर्सन को अब आपको लेके, या आपके तरफ आने के लिए। तो कोई पर्सन है जो आपकी तरफ एक्शन लेने को बिल्कुल तैयार है। एम्परर है, एम्परर को मैं ऑलरेडी क्लैरिफाई कर चुकी हूँ कि ये आपके कोई बॉस, आपसे कलीग, आपसे हाई अथॉरिटी के पर्सन हो सकते हैं। ओके, और
टेम्परर कार्ड से मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अगर तो वर्क प्लेस से है तो आपसे हाई डेजिग्नेशन पे है, कोई अच्छी पोजीशन वाला पर्सन है, ओके, आपसे अपर लेवल वाले पर्सन है। और अगर तो ये आपकी पर्सनल या प्राइवेट लाइफ से है तो ये आपके आपके एक्स हो सकते हैं, आपके फादरली फिगर कोई पर्सन हो सकते हैं, और ये पर्सन ने आपको बहुत ही कंट्रोल और बहुत चेन और बहुत ही कमांड में रखा है और अपनी तरीके से सिचुएशन चलाई है, या इन्होंने उतने एफर्ट नहीं लगाए हैं, ये डिमांडिंग मोड में ज्यादा रहे हैं, आपसे रिसीविंग मोड में ज्यादा रहते थे, ओके। और एम्परर आया है तो ऑब्वियस ही बात है, मैंने ये चीज तो बता दी है, लेकिन अगर मैं पर्सनल लाइफ में अगर आपकी कहूँ तो मे बी ये आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं। अगर तो ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, पर्टिकुलर हो सकता है, सबसे मैच नहीं करेगा, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक आया है, हैंगमैन का कार्ड है। अब मुझे समझ में आ रहा है ये क्यों आया है। पाइसिस की एनर्जी क्लियरली इनके साथ आपकी सिचुएशन, इस पर्सन ने आपको काफी लटका के होल्ड करके रखा है। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो अभी आपके साथ नो कांटेक्ट में है, ये कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने आपको क्लोजर नहीं दिया है किसी चीज का, मे बी आपने इनके लिए कोई काम किया था, इन्होंने उसका क्लोजर नहीं दिया, मे बी आप इनके लिए काम कर रहे हैं, उसका आउटकम क्या आएगा इन्होंने आपको क्लियर कुछ भी बता नहीं रखा है। अगर ये आपकी पर्सनल और प्राइवेट लाइफ से या लव लाइफ से रिलेटेड है तो भी सिचुएशन लटकी और फंसी है। मे बी आपके और इनके मामला जो हैं वो इतने अच्छे उसमें नहीं है। ये पर्सन आपको बैकअप प्लान की तरह रखता है, क्लोजर नहीं देता है, गोस्ट कर देता है, क्लैरिटी में नहीं रखता है खुद भी, और आपको बिल्कुल ऐसे रख देता है कि ना आप इस पर्सन के आगे निकल पाओ ना पीछे निकल पाओ, फंसा के रखता है, सिचुएशन को होल्ड एंड पॉज पे डाल के रखता है, ठीक है। मतलब अगर काम का मामला है तो मैं इनके पास ऑफर है आपके लिए काम के लिए, लेकिन इन्होंने आपको होल्ड एंड पॉज कर रखा है। आप किसी आउटकम का वेट कर रहे हो, आपने मेहनत कर ली, आपने एफर्ट लगा लिया, आपने काम कर लिया, लेकिन आउटकम और रिजल्ट की बारी आई तो किसी ना किसी तरीके से इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि आप इनके ऊपर वेटिंग जोन में हैं, ऐसा है। अगर तो ये पर्सनल मामला है तो इनके साथ आपके कुछ क्लोजर नहीं हुआ है, कोई मामला क्लियर नहीं हुए हैं, और ऐसा लग रहा है कि इस समय नो कांटेक्ट, साइलेंट ट्रीटमेंट या लेस टू कांटेक्ट वाला मामला है, या बहुत टाइम से आप लोगों ने मतलब सिचुएशन आप दोनों की लटकी फंसी है, प्रोलॉन्ग है, और ये पर्सन बड़ी शिद्दत से आपकी तरफ वे करना चाहता है एफर्ट, और आप ही ने मेरे ख्याल से इनके लिए काफी कुछ या तो काम किया है, आपने इनको कुछ काम करके दिया है, आपकी मेहनत, और या तो पर्सनल लाइफ है तो आपने इनके लिए एफर्ट और बहुत साल और बड़ा आपने इनके लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन ये पर्सन ने कुछ ना कुछ हैंग करके ये आपको छोड़ के चले गए, सिचुएशन में लटका के चले गए, कुछ इस तरीके का मामला है। और अब ये बड़ी तेजी से आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये हैंगमैन की सिचुएशन में मूवमेंट लाना चाहते हैं, एफर्ट्स करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, ओके। तो देखिए क्या कौन है ये पर्सन। अगर तो आपको समझ में आ गया है कि ये कौन पर्सन है और किस तरफ से सिचुएशन आपके लिए ये आ रही है, और जो पर्सन आपको कांटेक्ट करना चाहता है, अगर तो आपने पहचान लिया, आप समझ गए किसके साथ आपकी ऐसी सिचुएशन चल रही है, तो हम रीजन जानने की कोशिश करते हैं कि अगर यही वो पर्सन है, ओके, तो ये आपको क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं। पेज ऑफ सॉर्ट्स, ओके, आपको ये ऑनलाइन काम करते हैं, ये आपको पहली बात तो स्टॉक करते हैं, ठीक है, ये आपको हाईली स्टॉक करते हैं, स्पेशली आपके काम से रिलेटेड। आपका काम जो है वो शायद पब्लिक है, आप जो मेहनत करते हो, जो आप जिस चीज में लगे हुए हो, वो कोई ऑनलाइन काम है जो पब्लिकली सबकी नजर में है, और ये पर्सन भी आपके काम को बड़े शिद्दत से देखता है, ये आपके ऊपर नोटिस करता है, आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस करता है, और ये पर्सन देख रहा है कि आप बहुत ही प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, आप बड़े मेहनत, बड़े जोर शोर से मेहनत करने में लगे हो, अपने काम में शिद्दत से लगे हुए हो, और आप गिव अप करने के मूड में नहीं हो, दिन पे दिन आप कुछ अच्छा ही करते जा रहे हो, ठीक है।
तो अगर मैं कहूँ कि ये पर्सन आपके काम को ऑनलाइन नोटिस करता है, ओके, और बहुत ही बारीकी नजर ये रखता है, आपके काम को देख रहा है कि दिन पे दिन आप अपलिफ्ट कर रहे हो, आपका काम बेहतर से बेहतर होता जा रहा है, लोग आपके काम से आपको पहचान रहे हैं, आपकी मेहनत जो है वो दिख रही है, आपका जो रिजल्ट है, आपका जो काम का तरीका है वो पब्लिक आई में है, लोग आपको आपके काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपका नाम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी मेहनत जो है वो लोगों की नजर में है, और ये पर्सन भी काफी उस चीज को बारीकी से देख रहा है। ओके, तो ऑनलाइन तो आपके ऊपर बड़ा चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है, आपको चेक किया जा रहा है, ऑनलाइन बहुत एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप देखिए आप क्या काम करते हैं, कुछ तो है, आपका काम से रिलेटेड आप कुछ करते हैं, ऑनलाइन वर्क कोई करते हैं, भले छोटा सा हो कुछ बड़ा सा हो, कहीं पे तो आपकी अपडेट आप कुछ पोस्ट करते हो, स्टोरी पे कुछ पोस्ट करते हो, रील शॉर्ट्स, यूट्यूब पे आपका कोई काम है, या आप कोई ऑनलाइन अदर वर्क किसी और ऐप पे, किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे करते हो जो कि एक्सेस करना इजी है। ये पर्सन आपके काम को बहुत नोटिस कर रहा है, आपके वर्क को बहुत नोटिस कर रहा है, आपकी मेहनत दिख रही है, आपकी अचीवमेंट दिख रहा है, आपका काम नोटिस हो रहा है, और ये पर्सन मे बी आपसे कोई आपके वर्क फील्ड से हो सकता है, मे बी आपको इसी फील्ड से ये भी पर्सन हो, मे बी इसको कुछ ऑनलाइन आपसे कोई काम करवाना हो, या ये ऑनलाइन ये कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो मीडिया से रिलेटेड, ऑनलाइन फील्ड से रिलेटेड, डिजिटल वर्क से रिलेटेड, आईटी फील्ड से रिलेटेड हो सकता है, जो ऑनलाइन वर्क बहुत करता है, और या इनके पास ऑनलाइन काम बहुत ज्यादा होता है, तो ये शायद मे बी आपको इसलिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि ये इससे रिलेटेड आपके काम को भी नोटिस कर रहे हैं जो आप पर्सनली करते हैं, या आप जिस भी करंट फील्ड में हैं। ओके, और इस काम से शायद ये बहुत ज्यादा आपसे सोच रहे हैं कि ये आपसे उस तरीके का कोई काम आपको ऑफर करें, या ये आपसे कहें कि इनको ये कुछ ऑनलाइन काम आपसे करवाना है, और आपको ये बिल्कुल परफेक्ट पर्सन के तौर पे देख रहे हैं कि आपका काम अच्छा है, आप मेहनती हैं, आप बड़े शिद्दत से काम करते हैं, सक्सेस भी मिलती है आपको। तो ये मे बी ऑफर भी हो सकती है जो ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड है, मे बी ये सबसे मैच नहीं होगा, लेकिन हाँ आपके काम को पब्लिकली ये पर्सन नोटिस कर रहा है, ये चीज है। ओके, आपकी मेहनत, आपकी एफर्ट्स देख रहा है ये पर्सन जो कि कांटेक्ट करना चाहता है। अगर मैं नेक्स्ट देखूं रीजन कि ये पर्सन आपको क्यों कांटेक्ट करना चाहता है, तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये बिल्कुल डिफरेंट है, मैंने आपको पहली का यहाँ प्रोफेशनल लाइफ भी दिख रही है, यहाँ पर्सनल लाइफ भी दिख रही है। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे रीजन में 10 ऑफ कप्स है, ये कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपके साथ प्रपोजल आपका देख रहा है, मे बी शादी को लेके, सेटलमेंट को लेके, कोई सॉलिड कमिटमेंट आपके साथ, फैमिली, फ्यूचर, बच्चे, बहुत ज्यादा सोच रहा है, आपको परफेक्ट पार्टनर के तौर पे देख रहा है, आपने इस पर्सन के लिए काफी गिविंग नेचर में रहे हो, आपने इनको प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, आपने हर तरीके से इनको हेल्प किया है, इन्होंने देखा है कि आप कितने एफर्ट्स डालते हो, कितना इन्वेस्टमेंट करते हो, और इनके लिए तो आपने स्पेशली किया है। तो मे बी ये कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपकी वर्क लाइफ से भी काफी इम्प्रेस है, आपके करियर से, आपकी एफर्ट से बहुत इम्प्रेस है, जिस तरीके से सक्सेस और आप ग्रोथ कर रहे हो अपनी लाइफ में, एंड प्लस एक्शन करना चाहता है बहुत तेजी से, क्योंकि ये पर्सन आपको शायद सेटलमेंट होना चाहता है आपके साथ, आपको बिल्कुल फैमिली पर्सन के तौर पे देख रहा है, परफेक्ट पैकेज के तौर पे देख रहा है, कि आपके साथ फ्यूचर को लेके ये पर्सन बहुत ज्यादा सोच रहा है एज अ टर्म ऑफ फैमिली। ओके, ओके, और अगर मैं देखूं कि ये पर्सन आपको क्यों कांटेक्ट करना चाहता है, मैजिशियन कार्ड है एम्परर के नीचे। ओके, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिससे कुछ ना कुछ तो इन्होंने आपके साथ किया है, एम्परर कार्ड से ऐसा लग रहा है इन्होंने कुछ ना कुछ तो आपके साथ किया है जो कि सही तो बिल्कुल नहीं था, और आप इनको जानते हैं, ये कोई पुराना पर्सन है, क्योंकि मैजिशियन कार्ड आया है, तो ये बड़े ही, एक तो एम्परर ऊपर से मैजिशियन,
अथॉरिटी वाले पर्सन हैं, बहुत ही दिमागी सियासत करने वाले पर्सन। इन्होंने कुछ ना कुछ तो माइंड गेम कुछ तो है, क्योंकि ये मैजिशियन का कार्ड आया है। कोई ना कोई प्लानिंग एंड प्लॉटिंग ये पर्सन कर रहे हैं। ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि ये विश कर रहे हैं कि आपके साथ सारे मामला ठीक हो जाएं, जो कि हैंगमैन दिख रहा है यहाँ पे कि कुछ तो मैप प्रॉब्लम चल रही है। थोड़ी सी मिक्स्ड है, फीलिंग है। कोई तो है जो आपको बहुत शिद्दत से मैनिफेस्ट कर रहा है। अब तो मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि ये नो कांटेक्ट की है, या बिल्कुल भी बातचीत नहीं चल रही है आप लोगों की। मैजिशियन कार्ड से ये पर्सन कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ तो प्लॉटिंग कर रहे हैं। ये इस तरीके से आपके सामने आएंगे कि जहां इनको अपनी ईगो भी डाउन ना करनी पड़े। अगर इन्होंने आपके साथ जिस तरीके से भी हैंग किया हुआ है या आपको लटकाया फंसाया हुआ है, ये उस सिचुएशन में फंसते हुए भी नजर नहीं आए, और इनको उस में आप ब्लेम भी ना कर पाए, और इनको कुछ आपको कुछ क्लियर कहना भी ना पड़े, बताना भी ना पड़े, आपके क्वेश्चनों के जवाब भी ना देना पड़े। और ये बड़े ही अथॉरिटी लेवल पे आपके सामने आना चाहते हैं। अगर तो इन्होंने आपके साथ कुछ मिस हैंडलिंग या मिसट्रीट किया था, तो देखिए माफी तो नहीं मांगेंगे, और इनको पता है कि आप अपने काम में लगे हुए हैं। बॉटम ऑफ द डेक अगर हम एक बार जरा चेक कर लें, अरे भाई टावर का कार्ड है हैंगमैन के नीचे। ओके, लड़ाई हुई है भाई आपकी, इनकी लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है। ऑल ऑफ सडन आपका इनके साथ चीजें हैंग हो गई हैं। अचानक से आप लोगों ने या तो एक दूसरे को बिल्कुल साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया है, नो कांटेक्ट कर लिया। ऑल ऑफ सडन आप लोगों की किसी बात में झड़प हो गई है। अगर तो आप लोग साथ मिलके काम भी करते थे और आप लोगों का कुछ पर्सनल लेवल पे भी मामला था, तो ऐसा लग रहा है कि इस लड़ाई ने, इस झगड़े ने, इस हैंगमैन की सिचुएशन में आप दोनों की लाइफ में सारे रिश्ते खत्म कर दिए। ठीक है, ये एक ऐसा भी कोई चीज हो सकता था, सेम ऑफिस में काम करते थे, सेम टीम में थे, बिजनेस साथ करते थे, या सेम काम करते थे, या आपके काम में भी हेल्प करते थे, आपके बॉस थे, और आपकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ ना कुछ था मामला इनके साथ, या आपके पार्टनर आपके एक्स थे जो साथ मिलके भी काम करते थे, या पर्सनल लाइफ में आपने इनके लिए बड़े एफर्ट लगाए हैं, और अब आप शिद्दत से कहीं ना कहीं किसी प्रोडक्टिव काम में, किसी चीज में आप लगे हुए हैं। तो ये पर्सन आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस हर तरीके से रखते हैं, आपके साथ ख्वाब देखते हैं, शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए बहुत तेजी से आपकी तरफ आना चाहते हैं, और मिस नहीं करना चाहते ये अपॉर्चुनिटी कि आप इनकी लाइफ से निकल जाएं। मैजिशियन का कार्ड है, तो ये फुल टू मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं। टेलीपैथी आपको कांटेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत आपके बारे में सोच रहे हैं, और ये वो हर टूल अपनाना चाहते हैं जिससे कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएं और आप दोबारा से इनके साथ कांटेक्ट में आ जाएं। तो इसका मतलब नो कांटेक्ट मामला बिल्कुल क्लियर है। ये आपको हर तरीके से मनाने के लिए, मगर हाँ, ये थोड़ा सा क्लियरली ये आपके सामने झुकते हुए और या अपनी गलती को मानते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हो सकता है जो भी इन्होंने टावर कार्ड से जिस तरीके से भी, जिस वजह से भी सिचुएशन आपकी जो भी रही है, आप बेहतर जानते होंगे, मुझे तो नहीं पता इन्होंने क्या किया है, लेकिन ये कुछ ना कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। इसका मतलब आप बिल्कुल भी इनकी तरफ इंटरेस्टेड नहीं है, बिकॉज आप तो अपनी ही दुनिया में कहीं लगे हुए हैं काम में शिद्दत से, और आपको बिल्कुल इनकी फिक्र चिंता नहीं है। लेकिन ये पर्सन आपको कांटेक्ट करना चाहता है। अब ये कैसे करे, कैसे झुक, क्योंकि ये सॉरी भी नहीं बोल सकते, इन्होंने जो गलत किया है ये उसकी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं लेना चाहते, और अब इनको पता है कि अगर इन्होंने कोशिश नहीं की, कांटेक्ट नहीं किया, और इन्हीं को कांटेक्ट करना पड़ेगा। पहले में भी ये सोच रहे होंगे कि आप कांटेक्ट करेंगे, लेकिन आपको जिस तरीके से स्टॉक कर रहे हैं और आपकी जो एक्टिविटीज पे ये देख रहे हैं, इनको ये समझ में आ गया है कि आप कांटेक्ट करने वालों में से अब नहीं है। आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है कि आप इनको कांटेक्ट करेंगे, आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे। तो इनको समझ में आ गया कि भाई मुझे ही कांटेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए प्लानिंग जरूर करनी पड़ेगी कि ऐसे कांटेक्ट करो कि जहां मेरी ईगो भी ना मुझे गिरानी पड़े, मुझे झुकना भी ना पड़े, और कुछ ऐसी स्टोरी प्लॉट करो जहां मेरी इमेज भी बरकरार रहे, मेरी
पोजीशन भी बरकरार रहे और मेरा कॉन्टेक्ट, एक तीर से कई निशाने लगाना चाहते हैं और खुद के ऊपर बात ना आए। तो मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये आपके सामने रो पीट के आपकी तरफ कांटेक्ट करेंगे, हाय तौबा करेंगे, नहीं। बहुत हक से आपकी तरफ आना चाहते हैं, बड़े चौड़ में आगे आना चाहते हैं कि हाँ मुझे तुमसे बात करनी है, हाँ वो वाली बात। तो ये कुछ ऐसी स्टोरी बहुत बढ़िया ये प्लॉट करेंगे, कुछ ना कुछ तो आपको ऐसा बताएंगे कि आप इनकी तरफ अटेंशन मिल जाए इनको और इनकी तरफ आपका फोकस हो जाए दोबारा से, आप फिर से इनसे कांटेक्ट में आ जाओ और इनको इजीली एक्सेप्ट कर लो। ये कुछ ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग जरूर करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक हमने देख ही लिया था। हैंगमैन के नीचे टावर कार्ड की एंडिंग आई है, वो तो बिल्कुल क्लियर है, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल क्लियर बता रही है कि आप दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई है, जो झगड़ा हुआ है, ऑल ऑफ सडन हुआ है, इनकी तरफ से या आपकी तरफ से या दोनों तरफ से, उसकी वजह से आप दोनों के बीच में चीजें बिल्कुल हैंग हो रखी है। और जो भी हैंग हुई और इस लड़ाई को इन्होंने इतना प्रोलॉन्ग कर दिया कि इन्होंने को, मैंने क्या कहा, ये बहुत टाइम तक तो यही एटीट्यूड में रहे या इतनी ईगो या इतनी जिद में रहे, अड़ियल हो गए कि इनको लगा कि आप ही आएंगे, इनको तो आने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर गलती इनकी भी है तब भी ये माफी आप ही से चाहते हैं कि आप मांगो, आप ही इनके पीछे आओ और आप इनको एक्सेप्ट करो जैसे कि भी ये हैं। और ये आपको काफी कंट्रोल और अपनी तरीके से सिचुएशन करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ये जैसे भी हैं, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो चाहे ये पर्सनल लाइफ भी हो आपकी, ये चाहते हैं ये जैसे हैं, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो इनकी रहेगी, आपकी नहीं रहेगी। और ये जैसे हैं आप इनको एक्सेप्ट कर लीजिए, सिचुएशन ये जो करना चाहे वो एक्सेप्ट कर। और आई थिंक यही वजह होगी कि अब आप इनकी सिचुएशन या इनके डोमिनेशन वाले उसमें नहीं रहना चाहते। अगर गलती इनकी तरफ से हुई है तो आप इसमें इनिशिएटिव, अब आपने भी चीजों को हैंग कर दिया, पहले ये हैंग करते थे, ये आपसे लड़ाई झगड़ा करके गुस्सा होके और इनकी बात नहीं मानी या इनकी तरीके से आप नहीं चले तो ये आपको लटका के चले जाते थे, फंसा के या गोस्ट कर देते थे, साइलेंट ट्रीटमेंट दे देते थे, ना ब्रेकअप कर लेते थे या लड़ाई कर लेते थे, आपके साथ हट जाते थे, आपका साथ छोड़ देते थे, आपको लेफ्ट आउट फील कराते थे। तो इस बार भी शायद इन्होंने जब ये लड़ाई की है, ये आर्ग्यूमेंट हुई है, जो भी ये चीजें, काम था तो ब्रेक हो गया, पर्सनल मामला था तो ब्रेक हो गया, इसके बाद आपने भी शायद इनिशिएटिव अब की नहीं लिया है। आपने कहा कि अगर यहाँ बार बार यही मामला चलता रहेगा तो मेरे को इस एटीट्यूड और इस ईगो को नहीं झेलना है, मुझे और लोगों के टर्म्स एंड कंडीशन में नहीं रहना है, मेरे पास ऑलरेडी मेरा बहुत सारा काम है, मेरे पास और भी बहुत कुछ करने के लिए है, मेरे को और भी काम में है, चाहे आप क्रिएटिव फील्ड में हो, चाहे बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, आपने पूरी प्रायोरिटी उधर लगा दी, अपना पूरा फोकस उधर डाइवर्ट कर दिया, आप प्रोडक्टिव वर्क में लग गए और इसकी वजह से इन्होंने भी चीजों को काफी लंबा खींच दिया, आपने भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। तो ये काफी सिचुएशन आप लोगों के बीच में काफी लंबे टाइम से रुकी है, ठीक है। तो ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ऐसा लग रहा है 1-2 महीने से हो गया है, 4-5 महीने बीत गए, साल भर का टाइम निकल गया, ऐसा भी लग रहा है। तो ये काफी लंबा टाइम है जिसमें ये सिचुएशन बार बार इनकी तरफ से होल्ड और लटका के रखी जाती है। इस बार आपने नहले पे दहला मारा है कि लो भाई, लड़ाई अब की हुई है, आपने छोड़ दिया है मामला। तो इनको समझ में ये चीज आ गई है कि कुछ तो हूं, अपनी पोजीशन भी नीचे ना हो, कुछ ऐसा मैं इसके सामने बोलूं या कहूं या खुद को प्रेजेंट करूं जहां मेरा कांटेक्ट भी हो जाए और मुझे अकाउंटेबिलिटी भी ना ले पड़े और मैं चौड़े में इसके साथ दोबारा से रियूनियन, रिकंसिलेशन और कांटेक्ट में आ जाऊं, ठीक है। चलिए, अगर तो आपको समझ में आ गया है कि ये कौन है पर्सन जो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपने ट्रेड एंड साइन से पहचान लिया है और यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो रीजन को क्लैरिफाई करते हैं जिससे कि हमें एग्जैक्ट पता चल जाए कि हाँ यही वजह है जिसकी वजह से ये आपको कांटेक्ट कर रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ट्स यहाँ रीजन में क्यों आया है? पेज ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई वर्ल्ड कार्ड कर रहा है, देख लीजिए। लॉन्ग डिस्टेंस मामला है, ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस पे है, ट्रैवल बहुत करता है, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत आ गया है,
तो डिस्टेंस पे होते हुए एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये आपको ऑनलाइन ही काफी चेक एंड बैलेंस करते हैं आपके बारे में ऑनलाइन, आपके सोशल मीडिया से, या आप अपने काम को कहीं पोस्ट करते हो या आप कहीं से दिख सकते हो, तो आपका काम भी, आपके ऊपर नजर भी, आपकी एक्टिविटीज पे, आपके काम के ऊपर, आपकी एफर्ट्स, आपकी मेहनत अगर कहीं दिख रही है, आपकी सक्सेस, आपकी ग्रोथ कहीं दिख रही है, तो ये आपको ऑनलाइन बहुत चेक एंड बैलेंस करते हैं। अब आप देखिए कि ये आपको कहाँ से चेक कर रहे हैं, शायद आपको पता है, शायद आपको नहीं पता है। और अगर तो आप दोनों के बीच में भी काफी लंबा डिस्टेंस आ चुका है, जो कि यहाँ दिख ही रहा है कि नो कांटेक्ट मामला है, लटका फंसा हुआ मामला है, तो भी ये आपको ऑनलाइन ही चेक कर रहे हैं। ये मे बी ट्रैवल करके आपकी तरफ आए, मे बी ये डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं कि आखिर ये 10 ऑफ कप्स ये फैमिली का कार्ड और आपको फैमिली मेंबर की तरह अगर ये मानते हैं तो ये क्यों आया है। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं। सबसे पहले तो है 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, सबसे पहले तो इन्होंने, जब आप इनके साथ थे, शायद इन्होंने आपको शादी का वादा किया था या आप इनसे शादी करना चाहते थे। ओके, आप इनसे फैमिली चाहते थे और इन्होंने आपको काफी लेफ्ट आउट छोड़ दिया। कोई भी एक्शन या डिसीजन इन्होंने नहीं लिया, जबकि ये एम्परर में थे, इनके पास अथॉरिटी थी, इनके पास पावर थी, ये काफी कॉन्फिडेंट पर्सन अपने आप को दिखाते थे, काफी भौकाल इन्होंने अपने ऊपर छेड़ रखा था। और दिख भी रहा है कि अगर एम्परर कार्ड से हाई पोजीशन, हाई अथॉरिटी इनके पास थी तो ये आपके लिए स्टैंड ले सकते थे, ये आपके लिए कुछ भी डिसीजन ले सकते थे, एक्शन सपोर्ट कर सकते थे, पर इन्होंने आपको एक्सक्यूजेस दिए। मैजिशियन से ये पता चल रहा है, ये आपको एक्सक्यूजेस में रखते थे, आपके साथ माइंड गेम मैनिपुलेशन इन्होंने बहुत की है और ये आपको कुछ अच्छे से एक्सक्यूजेस देके अपने आप को बहुत हेल्पलेस इन्होंने दिखाया कि मैं नहीं कर सकता, मैं कमिटमेंट नहीं कर सकता, या इन्होंने आपके काफी टफेस्ट टाइम में इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, ठीक है, ऐसा भी लग रहा है। और दूसरा कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स का। इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हैं, ये आपको अब अगर कहीं से देखते हैं तो इनको अब शिद्दत से महसूस हो रहा है, इस नो कांटेक्ट में, इस हैंग की सिचुएशन में इनको महसूस हो रहा है कि आप इनके सोलमेट हैं, आप इनके परफेक्ट पार्टनर हैं, आप वही हैं जो इनको हमेशा से, जिस तरीके का पर्सन हमेशा से चाहिए था। अगर तो ये सेटलमेंट हो, अगर तो ये कल को शादी करें या सोचें, तो आपसे बेहतर इंसान इनको मिल नहीं सकता। इनको लगता है कुछ ना कुछ तो इनका आपके साथ जुड़ा हुआ है जो कॉट कट नहीं हो सकता। और ये जिस तरीके का बॉन्ड आपके साथ है, जो अट्रैक्शन आपके साथ है, जिस तरीके का जो भी आपके साथ इन्होंने बॉन्ड इनके साथ रहा है आपका, वो काफी सॉलिड कमिटमेंट और बड़ी शिद्दत से टूट के वाली मोहब्बत कह सकते हैं इनको है। चाहे आप दोनों साथ मिलके काम करते हो तब ये मामला हुआ हो, चाहे आप, ये आपकी पर्सनली लाइफ क्यों ना दिख रही हो, या आपके पर्सन ही क्यों ना हो, तो भी यहाँ पे दिख रहा है ये आपसे रियूनियन रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, ये आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। और इसीलिए 10 ऑफ कप्स का नजर आया था कि 10 ऑफ कप से ये आपको मे बी शादी के लिए कमिटमेंट देना चाहते हैं, फ्यूचर आपके साथ देखना चाहते हैं, आपको बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर के तौर पे देखना चाह रहे हैं। और इसीलिए आपकी डेली टू डेली एक्टिविटीज पे, आपके काम के ऊपर आपकी एफर्ट्स कहाँ लग रही है, कहाँ आजकल आप बिजी हो, कहाँ आप मेहनत कर रहे हो, ये एक्टिविटीज पे ये बिल्कुल नजर रख रहे हैं। ओके, तो मे बी शायद ये आपको चेक करने की कोशिश कर रहे थे कि शायद आप इनसे कांटेक्ट में हटे तो आप कहाँ लगे हुए हैं, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से आपको ऑनलाइन आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस या किसी के थ्रू इन्होंने आपके बारे में कुछ पता किया है या नजर रखवाई है किसी के थ्रू, तो आपकी जो एक्टिविटीज पता चल रही हैं वो एकदम डिफरेंट है। इन्होंने सोची कुछ और थी बट यहाँ निकली बिल्कुल डिफरेंट, कि आप अपने काम में, आप प्रोडक्टिव वर्क में लगे हो, अपने आपके करियर या अपने ग्रोथ पे लगे हुए हो, एफर्ट्स करने में लगे हो, तो ये चीज इनको लिए काफी इम्प्रेसिव है। और इनको ये लग रहा है कि नहीं यार, मैं जो सोच रहा था या मैं जो कर रहा था यार वैसा नहीं है यार, अगला इंसान मेहनत कर रहा है और मेरे जो मन में चीजें चल रही थी या मैं जिस लिए चेक कर रहा था उसके ऊपर वैसा मामला यहाँ नहीं निकल रहा है, ठीक है। मैजिशियन कार्ड यहाँ रीजन में क्यों आया है, मैजिशियन कार्ड यहाँ रीजन में क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई मैजिशियन।
मैजिशियन कार्ड को क्लैरिफाई 2 कार्ड कर रहे हैं यहाँ पे। प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इनको इसलिए करनी पड़ी है, मैनिफेस्टेशन पावर इसलिए लगानी पड़ी और इतना दिमाग इसलिए इनको लगाना पड़ रहा है, सोचो विचार प्लानिंग इसलिए करनी पड़ी है क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड है। आप बड़े भाई हिम्मत वाले पर्सन हैं, बड़े करेजियस हैं, बड़े रिस्क टेकिंग वाले पर्सन हैं और ये आपको परफेक्ट पार्टनर और शादी और कमिटमेंट के लिए इसलिए भी लाना चाहते हैं क्योंकि इनको पता है कि इनको और कोई झेल नहीं सकता। ऐसा लग रहा है आपने किसी पर्सन का ना घमंड तोड़ दिया है। शायद इनको बड़ा गुमान था कि इनको कोई भी मिल सकता है या इनको आपसे बेहतर मिल सकता है, इनके स्टेटस वाला मिल सकता है, इनके लेवल का पर्सन मिल सकता है, आपसे अच्छा डिजर्व करते हैं, इनको तो जिसको कहेंगे वो इनके साथ हो लेगा। ऐसा लग रहा है आपने इनका घमंड तोड़ दिया। इनको बड़ा था कि आप ही दौड़ते दौड़ते आएंगे, ये जिस तरीके से भी आपको अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे रखेंगे आप रहोगे, क्योंकि आप वैसे भी बड़े एफर्ट लगाते आए हो। तो ऐसा लग रहा है कि इनको बड़ा प्रेडिस्टल पे आपने बैठाया, बड़े इनके नखरे उठाए हैं, बड़ा नाज उठाया है, इनके कहने पे आपने बहुत कुछ किया है, बहुत बड़ा रिस्क लिया है और आपने इनको बहुत हद तक चीजों को ठीक करने की कोशिश भी की, इनकी कुछ आदतों को बदलने के लिए कुछ आपने एफर्ट किए, कुछ इनकी आदतें एडिक्शन हो सकती है उसको आपने बदलने की कोशिश की, तो आपने इनको बहुत हद तक संभाला है। तो इन्होंने ऑलरेडी आपकी हिम्मत, आपकी करेज को देखा है। अगर तो आप फीमेल हैं, फेमिनाइन एनर्जी में हैं, तब तो इन्होंने आपकी मदर केयर, आपकी संभालने का तरीका एज अ मदर, अगर तो आप इनकी गर्लफ्रेंड भी थे तो भी और पार्टनर भी थे तो भी हर तरीके से आपने इनको संभाला है। देख रहे हैं इस लेडी को ये किस तरीके से इस लॉयन को जो है बड़ा हैंडल कर रही है और उसने उसके हाथ जो है वो उसके मुंह में डाला हुआ है। सोचिए आप में कितना करेज है। तो आपने एज अ एम्परर और एज अ मैजिशियन इस पर्सन को जिस तरीके से हैंडल किया है उस तरीके से और कोई इनको झेल नहीं सकता। इनकी आदतें, इनका तरीकेकार आपको जिस तरीके का था, अगर इन्होंने ये किसी और के साथ अगर किया होता तो कोई भी इनको चुटकियों में लात मार के इनको निकाल देता, इनको जमीन पे पटक देता। लेकिन आपने इनके सारे टेंट्रम झेले ये सोच के कि शायद इनकी आदतें बदलेंगी, शायद इनका तरीका आपके लिए बदलेगा, शायद इनका थॉट परसेप्शन आपके लिए बदलेगा। ये कोई एक ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं जो शायद, अगर तो मैं कहूँ ये सबके साथ मैच नहीं होगा, ये कोई एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो फीमेल्स को शायद आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, या इनको यकीन नहीं था कि आप इतने मेहनत करके आगे बढ़ भी सकते हैं, या आप इनको लगा कि आप बिल्कुल इन पे को डिपेंडेंट हैं, अगर ये चले गए तो आप तो बिल्कुल टूट के बिखर जाओगे, आप तो बस इन्हीं के नाम से लेवल किए जाते हो, लोग इनको आप ही से जानते हैं। जबकि उल्टा है, आपने इनका गुमार तोड़ा है, आपने हिम्मत दिखाई है, आपने करेज दिखाई है, आपने इनसे अलग होने का एक रिस्क लिया है और अपनी लाइफ में जिस तरीके से आप अपनी स्ट्रेंथ और करेज से और अपनी हिम्मत से जो काम कर रहे हैं, इससे ये पर्सन बहुत इम्प्रेस है। और सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इनको आपसे ज्यादा और कोई झेल सकता नहीं है। ये जिस तरीके के पर्सन है, इतनी गलतियां, इतना आपको कंट्रोल करना, डोमिनेट करना, आदतों से मजबूर वाला पर्सन, मगर आपने इनके ऊपर गिव अप नहीं किया कभी। ठीक है, आपने इनको गिव अप नहीं किया, यही चीज इनको आपके तरफ कांटेक्ट करने के लिए मजबूर कर रही है। ठीक है, और मैं देखूं कि मैजिशियन कार्ड को क्लैरिफाई क्या कर रहा है, 6 ऑफ कप्स। ओके, अब तो मैं कह सकती हूँ 6 ऑफ कप से या तो ये आपके चाइल्डहुड पर्सन है, या तो ये चाइल्डहुड के कोई आपके दोस्त हैं, दोस्ती से ज्यादा वाला मामला है यहाँ पे, कॉलेज के साथ है, काफी लंबे टाइम से आप लोग जानते हैं। अगर तो ये रिश्ता भी है तो आप लोग बहुत लंबे टाइम से है, मे बी 6 to 7 ईयर्स हो गया है, 10 ईयर्स का रिश्ता है, 10 साल हो गए हैं, 6 साल तो कहीं नहीं गए 6 ऑफ कप से, तो 6 to 7 ईयर्स तो आपको लोगों को साथ रहते रहते हो गया है। ये पर्सन आपकी इनोसेंस का बहुत फायदा उठाते हैं, इन्होंने देखा आप काफी इनोसेंट हैं, आप काफी इम्पैथ हैं, काफी वेलकमिंग नेचर हैं, बहुत गिविंग नेचर में रहते हैं, बहुत सपोर्टिंग नेचर में हैं आप। ओके, बहुत सपोर्ट करने वाले
काफी मिस कर रहे हैं ये आपको। शायद इनको अब आपकी अहमियत, जिस चीज को ये पहले फॉर ग्रांटेड लेते थे, इनको नहीं पता था कि आप इनको क्या प्रोवाइड कर रहे हो, आप इनके लिए क्यों इतने एफर्ट करते हो, आप इनको क्या दे रहे हो, ये इनको पहले समझ में नहीं आया। लेकिन जब ये नो कांटेक्ट हुआ और इन्होंने जिस तरीके से इस बार आपको अपने लिए हिम्मत और करेज और रिस्क लेते हुए देखा है, आपको आपकी एक्टिविटीज को नोटिस किया है, ये आपको बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही करेजियस, बहुत ही हिम्मत वाला पर्सन समझ रहे हैं, जो शायद रिश्ता हो, काम हो, जो भी काम करता है बड़ा बाखूबी करता है, गिव अप करने के मूड में नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे रिस्क आपने इस पर्सन के लिए लिए हैं। इन्होंने देखा है कि आप किस तरीके से रिस्क लेते हैं। आपने इनके लिए सच में हो सकता है बहुत लोगों से लड़ के जो है रिस्क लिया है, और इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। इन्होंने आपके लिए बिल्कुल भी स्टैंड नहीं लिए। ये तो बिल्कुल फुर्सत में निकल जाते थे। उल्टा जो भी आपने आज तक इनके लिए किया है, ये तो उस चीज को बिल्कुल ऐसा लेते थे कि यार मुझे तो मिलेगा ना, मैं डिजर्विंग हूँ। अगर ये मेरे लिए कुछ कर रहा है या कर रही है तो मैं डिजर्विंग हूँ। इनका ये एटीट्यूड था कि भाई मेरी किस्मत में था, मुझे मिलना था, मैं हूँ उस पावर में, मुझे मिलना चाहिए, और मैं लायक हूँ, मैं उस मेरा है हक, मेरा हक बनता है, और अगर मुझे ये मिल रहा है तो मैं तो पूरे हक से पूरा ले लूंगा, निचोड़ लूंगा मैं। ये वो वाला एटीट्यूड है। इनको कभी ये नहीं फील हुआ कि अगला कर रहा है तो अगला कब तक करता रहेगा। अगर ये एटीट्यूड और ये ट्रीटमेंट करोगे कि गलती पे गलती पर्सन को रोनते जा रहे हो, लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो, और देने के नाम पे आप बिल्कुल कुछ नहीं हो, एटीट्यूड हो, नहीं करेगा। 6 साल 7 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, अगर मैं नॉर्मल भी लूं, ठीक है। फिर भी आपने इनके ऊपर गिव अप नहीं किया, और अब ये पर्सन आपको एक्सट्रीम लेवल पे मिस कर रहे हैं। अब आप सीधे तो इनको एक्सेप्ट करने वालों में से नहीं है, क्योंकि आप तो इनको समझ चुके हैं, इनकी हरकतें समझ चुके हैं कि ये बदलने वालों में से तो है नहीं, ठीक है। ये बार बार शायद अपनी आदतों से मजबूर हैं, अपनी फितरत से मजबूर हैं, इंसान का बच्चा बन के नहीं रहने को तैयार हैं ये, ठीक है। और आपको झुकाने के लिए तैयार हैं, लेकिन खुद अपनी चीज़ों के लिए झुकने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। अपने टर्म्स एंड कंडीशन में आपको अपनी लाइफ में रहना चाहते हैं, और इनका तो वो वाला एटीट्यूड है कि माई वे हाईवे वाला, है ना। तो ऐसा लग रहा है कि अब इनका गुमार और घमंड और चूर चूर आपने कर दिया है अपने काम से, अपनी हिम्मत से, ठीक है। और अब इनको पर्सनल लाइफ हो चाहे हर तरीके से, ये आपको पावर पैकेज के तौर पे देख रहे हैं, और इनको लग रहा है कि यार कल को अगर मैं शादी करूं, या मैं किसी के साथ कमिटमेंट में आऊं, या मैं कल को फैमिली बनाने का सोचूं, तो मुझे इसके अलावा और कोई दिखता नहीं है। इसने जिस तरीके से मुझे फैमिली प्यार और संभाला है, मैं जिस तरीके का पर्सन हूँ, या मैं जिस तरीके की पर्सन हूँ, मुझे इससे बेहतर और कोई ना संभाल सकता है, ना झेल सकता है, ना मुझे रख सकता है, ठीक है। तो ये आपकी इनोसेंस को मिस कर रहे हैं, एक्सट्रीम लेवल पे ये आपको मिस कर रहे हैं। बहुत याद आ रही है आपके हर एक छोटे छोटे से काम को। आपने जिस तरीके से इनके लिए जो कुछ, या तो आपने कोई गिफ्ट इनको दिया है, आपने इनको कुछ चीजें ऑफर करी हैं, आपने इनको किसी तरीके से आप इनके दुख सुख में बड़े खड़े रहे हैं। ये पर्सन था कि नहीं था आपको नहीं पता, लेकिन आप इनको पहली बार में जैसे ही ये पर्सन आपको पुकारता है या कांटेक्ट करता है, आप इसके लिए बिल्कुल ऐसे खड़े रहते हो कि पुरानी सारी गलतियां माफ, और ठीक है चलो, बहुत आपने फॉरगिव किया इनकी। और ये पर्सन आपको, आपके जैसा पर्सन इस पर्सन को एक्चुअली मिल भी नहीं रहा है कहीं। और लास्ट कार्ड को अगर मैं क्लैरिफाई करूं कि टावर कार्ड यहाँ पे कांटेक्ट की रीडिंग में क्यों आया है, वो है 5 ऑफ वैंड्स। लड़ाई की है इन्होंने, बड़ी शिद्दत से भरपूर इन्होंने आपके साथ लड़ाई की है, कुछ लोगों के लिए लड़ाई की है, या इन्होंने आपकी फैमिली को लेके कुछ बोला, या लड़ाई झगड़े में इनकी फैमिली ने आपको कुछ बोला है, ठीक है। कुछ तो मामला है जिसमें और लोगों की इन्वॉल्व
एनवायरमेंट है, या ये कोई एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिनकी फैमिली काफी टॉक्सिक है, फैमिली में मैटर ही कुछ ऐसे चलते हैं और ये आपको इसलिए भी कांटेक्ट करना चाहते हैं कि इन्होंने आपके साथ भी लड़ाई झगड़ा कर लिया। और अभी प्रेजेंट सिचुएशन में देखूं तो इनकी तरफ जो लोग भी हैं वो आजकल इनको समझ नहीं पा रहे हैं, फैमिली में बहुत लड़ाई झगड़ा इनका चल रहा है, फैमिली वाले भी इनको बिल्कुल फटे मुंह नहीं देख रहे, ठीक है, बिल्कुल भाव नहीं दे रहे हैं, इनको मुंह नहीं लगा रहे हैं, और इनकी हर चीज जो है वो उल्टी पड़ रही है, सारे पैतरे और सारा सियासी दिमाग इनका उल्टा पड़ रहा है, चारों तरफ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, फैमिली में भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वर्क प्लेस पे भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, किसी से दोस्ती हुई है वो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कुछ तो है, इनकी तरफ का जो माहौल है वो काफी टॉक्सिक है, काफी एनवायरनमेंट नेगेटिव है, माइंड गेम वाले लोग हैं, सारे दिमाग खाने वाले लोग हैं इनकी तरफ। और अगर मैं आपके साथ भी लड़ाई झगड़े देखूं तो इनका कुछ ना कुछ फैमिली इशू या इनका कुछ चाइल्डहुड ट्रामा जरूर है, जो इनके बार बार इनकी लाइफ में वो इनको एक दौरे पड़ते हैं, जिसकी वजह से ये सारा भौचाल आपके ऊपर उतार देते हैं, ठीक है। मूड स्विंग्स इनके बहुत होते हैं, अचानक से अगर घर में लड़ाई हुई, ये आपके साथ लड़ लिए, आपको भला बुरा कह दिया, तो आप लोगों की जो इसमें मैटर दिख रहा है ना, वो कई लोगों का दिख रहा है, या तो इन्होंने आपकी फैमिली में लड़ाई झगड़ा करवाया है, या इन्होंने आपकी फैमिली को इन्वॉल्व कर लिया, या आपकी लड़ाई झगड़े में इनकी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट था, ठीक है। तो कुछ तो है, या तो ये इनके या तो ये कुछ इनके मेंटल प्रॉब्लम है, साइकोलॉजी प्रॉब्लम है, सॉरी टू ओके, तो कुछ तो है। अब आप देखिए कि इनके साथ क्या है, अगर तो आपने पहचान लिया है, कुछ इनके इश्यूज हैं, कुछ तो है इनके साथ, कुछ तो प्रॉब्लम है, जो ये जिस बात पे जिद पे हैं, बट उसको आप अगर, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता होगा, आपने इनको संभाला है, झेला है, और कुछ आदतों को आप बदलना चाहते हैं, कुछ पैटर्न है इनके जो बदलना चाहते हैं, कुछ था इसमें जो आप बदलना चाहते हैं, ठीक है। कुछ फिक्स्ड माइंडसेट है इनका, कुछ सोचने का तरीका एकदम फिक्स्ड है, या लोगों को देखने का नजरिया बहुत फिक्स्ड है, मेल फीमेल या बाइज्ड नेचर है इनका, कुछ इस तरीके का भी मुझे यहाँ मामला लग रहा है। तो मे बी ये कुछ ट्रेड एंड साइन हो सकते हैं, तो आप बेहतर जाने कि कुछ तो है, लेकिन आप लोगों की लड़ाई हुई है जिसमें बहुत सारी चीजों का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, और ये ऐसा चाहते हैं कि इस समय भी अगर इनकी प्रेजेंट सिचुएशन देखूं तो काफी क्रियोस फैला हुआ है, जिसकी वजह से भी ये आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इस समय इनको आपकी बहुत ज्यादा नीड है, इनको कोई संभाल नहीं पा रहा, इनको कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहा, या उस तरीके से इनको सुकून नहीं मिल पा रहा जिस तरीके से आप इनको संभालते थे, आप इनको समझते थे, आप इनको सपोर्ट करते थे, ओके। उस तरीके का पर्सन इनको कोई मिल नहीं पा रहा, और इस समय ये चाहते हैं कि बस आपसे बात हो जाए, आप चाहे ये झूठ बोलें, चाहे ये कुछ भी आपके सामने उल्टी सीधी बातें प्रेजेंट करें, किसी से तरीके से आप इनकी तरफ फोकस्ड हो जाएं, आपका जो अटेंशन है ये सीख कर सके, दोबारा से आप इनको सुनने के लिए तैयार हो जाए, इनको सपोर्ट कर लें, इनसे कांटेक्ट कर लें, जो भी मामलात हुए हैं इनको दोबारा फॉरगिव करके दोबारा चांस दे दें। अब ये कौन पर्सन है, क्या सिचुएशन है, इन्होंने आपके साथ क्या किया है, आप अपनी पर्सनल लाइफ में बेहतर जानते हैं, ठीक है। तो रीडिंग वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, आपसे जिस तरीके से रेजोनेट करती है वही लीजिए, और जो ना करे उसे छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए, काफी मिक्स्ड यहाँ सिचुएशन दिख रही थी, पहले लग रहा था ट्रेड एंड साइंस से कि ये आपकी, जो कि मुझे अभी भी लग रहा है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी दिख रही है, साथ मिलके कुछ काम का भी मामला है, या तो ये पर्सन आपको काफी वेल्दी और काफी मेहनती देख रहा है, वो भी लग रहा है, और करते करते यहाँ पे कुछ पर्सनल लाइफ भी नजर आ रही है, या दोनों मामलात हो सकते हैं, ओके, या कोई एक चीज आपसे रेजोनेट और मैच कर सकती है। तो अपना जो भी एक्सपीरियंस है जरूर शेयर करें। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, और आपको भी कुछ इसी तरीके की मिक्स्ड चीजें इनको लेके लगती है और आपको नहीं समझ में आता कि इनको साथ क्या प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, ठीक है।
मैं अवेलेबल हूँ सिंगल क्वेश्चन और डिटेल सेशन और आपको हर तरीके से हेल्प करने के लिए। प्लीज़ कॉल को अवॉइड करिए। आप व्हाट्सएप पे जो है आप फीस स्ट्रक्चर भी क्वेरी कर सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर जानने के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे नंबर अवेलेबल है और अगर आपको बुकिंग करानी है तो भी कर सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन तो आपको तुरंत मिल जाएगा, लेकिन हाँ डिटेल सेशन कराना है तो थोड़ा एडवांस में करा लीजिए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अगर तो आपके डिटेल आप सेशन बुक कराना चाहते हैं। ठीक है, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। आजकल ये काफ़ी आलसी हो गया है तो ज़रूर करें। और आई नो बड़ा ही पेनलेस वर्क है, थोड़ी सा आपको अपना उंगली जो है वो बेल आइकन पे और सब्सक्राइब बटन पे ले जानी है, उसको प्रेस कर देना है और आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, आई प्रॉमिस यू। ओके, एक छोटा सा काम है जो आप कर सकते हैं जिससे मेरी काफ़ी हेल्प हो सकती है। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे तो इसकी रीच बढ़ेगी और शायद बहुत लोगों को इस रीडिंग के थ्रू काफ़ी कुछ हेल्प हो सकती है, गाइडेंस मिल सकती है। ओके, तो अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।